तो सबसे बड़ा सवाल तो भाई ये है कि अगर गवर्नमेंट की वेबसाइट पे कोई डेटा सेफ नहीं है तो हमारा डेटा तो भाई इंटरनेट पे कहाँ से ही सेव होगा। मतलब लोगों की इन्फॉर्मेशन को 500 रुपए पर पर्सन के हिसाब से बेच दिया गया। लेकिन बात यह है कि हैकर्स ने ये सब किया कैसे। अगर आपको टेक में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है ना तो आपको पता होगा कि सिक्योरिटी इज अ मिथ। तो आज हम ऐसे 5 सबसे बड़े इंडिया के साइबर अटैक्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें सुन के मैं तो शॉक हो ही गया था और आप भी ये सोचने में सही में मजबूर हो जाओगे कि ये चल क्या रहा है भाई। सबसे पहले साल 2018 में हुआ कॉस्मोस बैंक पर साइबर अटैक। इसमें बैंक के एटीएम से सबसे पहले तो 94 करोड़ रुपीस निकाले गए, फिर 11 अगस्त को 78 करोड़ और ठीक एक दिन बाद 13 अगस्त को 14 करोड़ रुपए निकाल लिए और ये सारे पैसे 28 अलग अलग कंट्रीज में भेज दिए गए। लेकिन बात है कि हैकर्स ने ये सब किया कैसे। लेट मी एक्सप्लेन। सबसे पहले तो हैकर्स बैंक के एटीएम में गए और एटीएम में ना एक स्विच होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपका एटीएम कार्ड चेक करने के लिए कि वो किसके नाम पर है, उसमें कितने पैसे हैं, सब ट्रांजैक्शंस वगैरह उस स्विच के बेस पर ही होती है। तो इन्होंने उस स्विच को कुछ टेक्निक्स लगा के बाईपास कर दिया एंड इस स्विच को प्रोटेक्ट करने के लिए जो फायरवॉल होती है हैकर्स ने इसे भी मैनिपुलेट कर दिया। जिसके बाद ये जो एटीएम स्विच था ये कोई भी फेक कार्ड को ओरिजिनल कार्ड समझने लगा और इन्होंने सिर्फ 2 घंटे के अंदर 78 करोड़ रुपीस बस ऐसे निकाल लिए। 78 करोड़ रुपए भाई। अब आते हैं नंबर 2 पर जो कि बहुत ही खतरनाक चीज थी भाई, ये आधार का सॉफ्टवेयर हैक होना। मतलब ये साइबर अटैक सुनकर तो मैं खुद भी एक बार डर गया था क्योंकि अपने इंडिया में हमारी सारी इन्फो अपने आधार के साथ ही तो लिंक्ड है। अपना पैन कार्ड, फोन नंबर, बैंक अकाउंट सब कुछ तो आधार के साथ लिंक्ड है। तो साल 2018 में UIDAI आधार ऐप को हैकर्स ने हैक कर दिया और 1.1 बिलियन लोगों की इन्फो को बेच दिया गया। और सिर्फ यही नहीं, 210 गवर्नमेंट वेबसाइट्स के डेटा को भी लीक कर दिया था इन हैकर्स ने। मतलब लोगों की इन्फॉर्मेशन को 500 रुपए पर पर्सन के हिसाब से व्हाट्सएप पर बेच दिया गया। इवन ये लोग किसी भी नाम से फेक आधार कार्ड भी बना रहे थे जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे रजिस्टर्ड था। तो सबसे बड़ा सवाल तो भाई ये है कि अगर गवर्नमेंट की वेबसाइट पे कोई डेटा सेफ नहीं है तो हमारा डेटा तो भाई इंटरनेट पे कहां से ही सेव होगा। और यही चीज सबसे बड़ा फियर क्रिएट करती है। बैंक्स के ऐसे फ्रॉड सुनकर ना मुझे तो अपना सारा पैसा बैंक्स में रखना सही में खतरा ही लगता है। तो मैंने तो अपना कुछ पैसा स्टॉक्स में डाल रखा है और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सही प्लेटफॉर्म है एम स्टॉक्स। इस ऐप के ना 8 लाख से भी ज्यादा हैप्पी कस्टमर्स हैं और 33 करोड़ से भी ज्यादा ट्रेड्स हो चुके हैं अब तक। क्योंकि एक तो इसका इंटरफेस बहुत ही स्मूथ है और इजी टू यूज है, साथ में इसमें वॉइस सर्च का भी ऑप्शन है। वैसे तो आप इसको बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हो, पर अगर आप इसका 999 वाला प्लान लेते हो ना तो आपको लाइफ टाइम किसी भी ट्रांजैक्शन पे कोई भी ब्रोकरेज नहीं देनी पड़ेगी। साथ में इसमें MTF फैसिलिटी भी है जिसमें बहुत कम इंटरेस्ट पड़ता है। तो बाय और सेल करने में बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि इसमें आपको प्री डिजाइंड इंडेक्स बास्केट्स मिलती हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया एम स्टॉक्स का, जाके यूज कर लो। नंबर 3, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस। आज से अराउंड 4 साल पहले की बात है। स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस को कई इंटरनेशनल बैंक्स जैसे लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, जापान, यहाँ से कुछ बैंक से इनको मेल आती है जिसमें सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस से 147 करोड़ की रकम साइबर ठगों ने बैंकिंग सिस्टम में सेंध लगाकर ट्रांसफर करा ली। क्योंकि ये सब किया तो हैकर्स नहीं था, तो जो पैसे थे वो बैंक्स तक पहुंच ही नहीं पाए, बीच में से ही विड्रॉ हो गए। और आज तक ये चीज किसी को पता नहीं चली कि ये 147 करोड़ रुपए कहां गए और ना ही उन हैकर्स का पता चला। नंबर 4 पे है सिम कार्ड स्वैप स्कैम। यहाँ पे 2 हैकर्स ने नवी मुंबई में सिम कार्ड स्वैप करके 4 करोड़ रुपए का स्कैम कर दिया। इसमें इन्होंने मल्टीपल लोगों के सिम कार्ड्स के डुप्लीकेट फेक सिम बनाने शुरू कर दिए और उन सिम कार्ड्स को यूज करके इन्होंने उन लोगों की सारी बैंकिंग डिटेल्स को अपने पास ले लिया और OTPs और सब इन्फॉर्मेशन से उनके सारे पैसे निकाल लिए और इसी तरह से टोटल 4 करोड़ रुपए उन्होंने इकट्ठा कर लिए। एंड इंटरेस्टिंग चीज तो ये है कि अभी तक नहीं पता कि ये किया किसने था। फिर आता है लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग केस कि इन्होंने YouTube से सीखा कि ATM को कैसे हैक करना है। पूरे 6 महीने तक इन्होंने वीडियोस वगैरह देखे और पूरी ट्रेनिंग के साथ ये लोग ATM में घुसकर 10 लाख रुपए निकाल लाए। मतलब इन्होंने ATM को 100 से भी ज्यादा बार मैनिपुलेट करने की कोशिश की, तब जाकर ये पैसा निकला। थैंक गॉड ये सब लोग पकड़े गए और बाद में पता चला कि ये सब तो हरियाणा के हैं। अब ये टोटल 3 हैकर्स पकड़े गए जिसमें से 2 तो 10th और 12th पास आउट ही निकले। भाई मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि मेरे YouTube वीडियो में कुछ भी थोड़ा बहुत गाइडलाइन के अगेंस्ट हो जाता है तो वो वीडियो उड़ा देते हैं और यहाँ पे इन्होंने YouTube से ATM हैक करने सीख लिया। पता नहीं ऐसे वीडियोस कहाँ से ढूंढे इन्होंने। अब आप बताओ कि आपको इन सब में से कौन सा केस सबसे इंटरेस्टिंग लगा और जितना हो सके थोड़ा संभल के रहो। बाकी सिक्योरिटी तो मिथ है ही। वैसे इस तरह की और बहुत सारी चीजें इस चैनल पर आती रहेंगी तो सब्सक्राइब कर लेना। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.